Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about human digestive system. And first we are going to describe the parts of human digestive system, and after that we are going to discuss the working of human digestive system. So let us take a look. This is the human digestive system. और इसके अंदर देखना गाइस, ये आपका क्या है, माउथ. ठीक है, माउथ भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइस, बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं और माउथ भी बोल देते हैं. ठीक है, दिस इज द बक्कल कैविटी एंड माउथ. ठीक है, इसको बक्कल कैविटी भी आप बोल सकते हैं और माउथ भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस भी बोल देते हैं और फूड पाइप भी बोल देते हैं. ईसोफेगस या फिर फूड पाइप भी इसको बोल देते हैं, जो बिल्कुल नीचे होती है किसके, विंड पाइप के. यहाँ हमारे विंड पाइप प्रेजेंट होती है, बिल्कुल इसके पीछे प्रेजेंट होती है फूड पाइप. ठीक है, तो यहाँ इस तरफ हम दिखा सकते हैं डॉटेड, विंड पाइप के लिए भी दिखा सकते हैं. ठीक है, विंड पाइप. ठीक है, उसके बाद आपको जे शेप एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक. जो हमारा क्या होता है गाइस, स्टमक. कैसी शेप इसकी होती है, जे शेप होती है. अभी फंक्शन सबके बताएंगे क्या क्या काम होता है जब वर्किंग इसकी डिस्क्राइब हम अभी करने वाले हैं गाइस. ठीक है, उसके बाद देखना, ये आपको एक और ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं लीवर. दैट इज द लीवर. इसको क्या बोलते हैं गाइस, लीवर बोलते हैं. और लीवर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर. क्या होता है गाइस, गोल ब्लैडर. ठीक है, गोल ब्लैडर. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जो इसको कनेक्ट करता है गोल ब्लैडर को किसके थ्रू, किससे कनेक्ट करता है गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन से. इसको बोलते हैं गोल डक्ट बोलते हैं. ठीक है, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे, स्टमक के बिल्कुल ठीक पीछे, मैंने नीचे दिखाया हुआ है, बिल्कुल स्टमक के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज. क्या प्रेजेंट होता है गाइस, पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है गाइस. ठीक है, अब नीचे प्रेजेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, जिसका साइज लगभग 1.5 मीटर होता है. ठीक है, और बीच में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऐसा बोला जाता है जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो यही होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है लगभग 6 मीटर होती है. कितनी होती है, 6 मीटर होती है गाइस. ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं अपेंडिक्स. अपेंडिक्स बोलते हैं इस पार्ट को. ठीक है, अपेंडिक्स जो होता है वो सबके अंदर होता है. ठीक है, तो इसका कोई यूज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है. इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता है. तो कई बार किसी को इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो है ना पेन करना स्टार्ट कर देती है जब इसका साइज बढ़ने लग जाता है. ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेट करके इसको बाहर निकाल फेंकते हैं गाइस. ठीक है, इसका कोई यूज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टम. दैट इज द रेक्टम. और इस पार्ट को हम बोलते हैं एनस. ठीक है, अभी वर्किंग बताएंगे तो सारी चीज़ें खोल के बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम की हम एक एक चीज़ अभी बताने जा रहे हैं गाइस. ठीक है, तो ये पार्ट्स थे. ठीक है, किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के. ठीक है, अब देखना गाइस, वर्किंग के अंदर देखना, यहाँ जो है ये नसल पैसेज है. ठीक है, ये नसल पैसेज है, और ये अपना आपका जो नीचे वाला है माउथ वाला पैसेज है, जहाँ से आप, ठीक है, फूड लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो एयर है वो नसल पैसेज के थ्रू ही आपकी बॉडी के अंदर जाती है. कुछ एयर आपकी बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू भी जाती है. ठीक है, तो यहाँ से आपकी बॉडी के अंदर फूड एंटर किया. अब मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो डाइजेशन होता है फूड का वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइज, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. तो माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे माउथ के अंदर एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स है. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है,
सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये क्या छोड़ती है, सलाइवा छोड़ती है। क्या छोड़ती है, सलाइवा, जिसको आप इसको लार ग्रंथि भी बोलते हैं, जो क्या छोड़ती है, लार छोड़ती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरे माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, 3 चीजें प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर ही। दूसरी चीज होती है टीथ। टीथ का काम क्या होता है गाइस, दांत, हमारे दांत क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारी टंग हो गई, हमारी जीभ, ठीक है। टंग क्या करती है, मिक्स करती है फूड को, क्या करती है, मिक्स अप दी फूड, ठीक है। तो फूड को क्या कर देती है, मिक्स कर देती है, फूड को क्या करती है, मिक्स करती है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारी टंग का, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि जो हमारा ये वाला पार्ट है माउथ वाला और ये नोज वाला पार्ट है, तो हम कई बार एडवाइज करते हैं बच्चों को कि लेट के खाना ना खाएं, ठीक है। तो जिससे क्या है, हमारी विंड पाइप के अंदर जो है वो फूड एंटर ना कर जाए, ठीक है। क्योंकि विंड पाइप के अंदर फूड एंटर कर गई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इसी के लिए एक और मसल यहाँ प्रेजेंट होती है बिल्कुल बीचों बीच, जिसको आप क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जो फूड को नहीं जाने देती है, फूड को नहीं जाने देती है, कहाँ, विंड पाइप के अंदर। कहाँ नहीं जाने देती है, फूड को विंड पाइप के अंदर नहीं जाने देती है, जो फूड को विंड पाइप के अंदर जाने नहीं देती है गाइस, ठीक है। एपिग्लोटिस बोलते हैं, यहाँ प्रेजेंट होती है। अब जब फूड एंटर कर जाता है माउथ के थ्रू, यहाँ आ जाता है, मैंने टीथ का फंक्शन बता दिया, सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन बता दिया, ठीक है। सलाइवा क्या हो जाता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे लार ग्रंथि से जो लार रिश्ता है ना, सलाइवा रिश्ता है। जैसे कुछ टेस्टी फूड बनता है तो आपके मुंह में अचानक से पानी आ जाता है, तो वो सलाइवा होता है गाइस, ठीक है। और टंग जो क्या करती है, वो मिक्सअप कर देती है फूड को। उसके बाद फूड आ जाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है ना, वो कैसी होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जानते हो, कभी रास्ता जो है वो वाइड हो जाएगा फूड का, कभी बंद हो जाएगा, बंद नहीं बोल सकते, कि कभी तो चौड़ा हो जाएगा और कभी भीड़ा हो जाएगा पाथ, ठीक है, चौड़ा और भीड़ा, ठीक है। क्योंकि एकदम से हमने फूड लिया और वो एकदम फूड यहाँ से ईसोफेगस से सीधा स्टमक में जाके गिरा, तो उसके नुकसान हो सकते हैं गाइस, ठीक है, ठीक है ना बेटा, इसके नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए फूड का यहाँ क्या है, भगवान ने इस तरह से इसको बनाया कि फूड की मूवमेंट कैसी होती है, ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है। रास्ता जो होता है वो बिल्कुल एकदम से भीड़ा और एकदम से चौड़ा हो जाता है, ठीक है, बार बार ऐसे फूड की मूवमेंट होती है। इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब फूड पहुंच गया यहाँ से ईसोफेगस से, कहाँ पहुंच गया, स्टमक के अंदर। कहाँ पहुंच गया, अब स्टमक के अंदर, ठीक है। तो अब स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टमक जो होता है, इसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब स्टमक के अंदर गाइस क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्सिन, क्या बोलते हैं इसको, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है। एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है, और मुकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस बताता हूँ, ठीक है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या 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 प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जो किस किस के कारण होते हैं, पेप्सिन एंजाइम, डाइल्यूट HCl, मुकस, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है।
HCl क्या करता है, क्योंकि जो आपका पेप्सिन एंजाइम है ना, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये किस मीडियम में काम करता है? एसिडिक मीडियम में काम करता है। किसके अंदर काम करता है? एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है। इसीलिए हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात एक और, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज और जर्म्स को भी, हार्मफुल बैक्टीरियाज और जर्म्स को भी किल करता है, मार गिराता है। ठीक है, इसका एक और यूज है, बैक्टीरियाज और जर्म्स जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के, हमारे स्टमक के अंदर, उनको भी किल करता है। तीसरा जो मुकस प्रेजेंट है, बहुत ही चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे नाक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको बचाता है, क्योंकि HCl जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टमक है, इसकी जो लेयरिंग होती है, इंटरनल लेयरिंग, इसको इसके साथ बिल्कुल चिपका रहता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसको बचाता है, किससे? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, अब स्टमक के बाद, ऐसा होने के बाद फूड चला जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद, अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, तो लीवर का भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो देखना गाइस, लीवर क्या करता है? लीवर छोड़ता है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, बाइल जूस जानते हो, ये गोल डक्ट नहीं है गाइस, ये बाइल डक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाइल जाता है, बाइल जूस जाता है। ठीक है, तो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कहाँ स्टोर होता है? बिल्कुल लीवर के नीचे गोल ब्लैडर है, यहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, बाइल जूस। ठीक है, अब बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, कुछ जूसेस हैं जो सिक्रेट होते हैं, जो किसके पास जाते हैं? ठीक है, किसके पास जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन में गाइस। ठीक है, अब ऐसे ही पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी क्या करता है? एंजाइम सिक्रेट करता है। क्या क्या एंजाइम सिक्रेट करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, अभी आपको बताने वाले हैं। अब जो ये पेनक्रियाज है ना गाइस, ये हमारे पास जो पेनक्रियाज है, ये 3 तरह के एंजाइम सिक्रेट करता है, 3 टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज सिक्रेट 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, और दूसरा लाइपेज। ठीक है, लाइपेज सिक्रेट करता है, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा लाइपेज, और तीसरा जो सिक्रेट करता है गाइस, वो करता है ट्रिप्सिन। ठीक है, क्या सिक्रेट करता है? ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है। ठीक है, अब इनके क्या क्या फंक्शंस है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? और ये बेसिक मीडियम में काम करता है। अभी बताता हूँ बेसिक मीडियम कैसे मिलेगा इसको, लेकिन उससे पहले देख लो लाइपेज काम क्या करता है। लाइपेज का काम क्या होता है? इमल्सिफाइड फैट जो हमारा होता है, इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफाइड जो हमारी बॉडी के अंदर फैट जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको लाइपेज डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया आपका, लाइपेज हो गया आपका, ट्रिप्सिन हो गया आपका, तीनों के फंक्शन आपको पता चल गए हैं। ठीक है, अब जो बाइल जूस होता है ना, देखो ये बाइल जूस है। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, मैंने आपको बताया था कि जो ये बेसिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो इसको बेसिक मीडियम कौन देता है? जो लीवर के अंदर बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस क्या करता है गाइस? पेनक्रियाटिक अमाइलेज को क्या करता है? बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड बेसिक मीडियम। ठीक है, और इसी मीडियम में हमारा काम करता है, इसी अल्केलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में काम करता है हमारा
ट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी सारी कहाँ आ गई, अब फूड के साथ, फूड पहले ही आ चुका था और ये एंजाइम्स और जूसेस जो हैं, जो सीक्रेट हुए हैं लीवर से, ठीक है, और कहाँ से, पेनक्रियाज से, वो भी आ गए किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और मैंने आपको बोला था फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर आगे क्या होता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। और जो बाइल है ना, बाइल जूस जो है वो क्या करता है, तोड़ता है कॉम्प्लिकेटेड फैट को। कॉम्प्लिकेटेड फैट को क्या करता है गाइस, तोड़ता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतनी बात होने के बाद होता क्या है गाइस, जो प्रोटीन्स होते हैं फूड के अंदर, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। प्रोटीन्स किस में टूट जाते हैं, अमीनो एसिड के अंदर टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर टूट जाती है। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर टूट जाती है गाइस, ग्लूकोज के अंदर। और जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं। तो ऐसा अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद काम बचता है कि इस जो सिंपल सब्सटेंस जो टूटे हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के पास, हमारी बॉडी के पार्ट्स के पास कैसे पहुंचे कि ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं विलाई, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी विलाई होती है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। किसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो सके। एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपका गाइज होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर, सॉरी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये सिंपल सब्सटेंस वो वहाँ बन चुके हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचा दिया जाता है, ठीक है, पहुँचा दिया जाता है। अब जो बाकी वेस्ट फूड बन गया है, जो बच गया है, जो बाकी वेस्ट बच गया है, बाकी वेस्ट जो पार्ट बच गया है जो फूड का, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी इसका कुछ जो वाटर पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी सॉलिड जो सब्सटेंस है उसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम, ठीक है, और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर एक और पार्ट है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो है वो कई बार ट्रबल क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए जो है इसका कोई काम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। जिसको ये सेधने लग जाती है तो डॉक्टर इसको निकाल के फेंक देते हैं, इसका ऑपरेट करके इसको निकाल देते हैं गाइस। इसका कोई यूज़ हमारी बॉडी के अंदर होता नहीं है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है गाइस, ठीक है। तो ये था हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन के अंदर आपने देखे होंगे कौन कौन से स्टेप्स निकल के आए हैं बाहर, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो निकल के आए हैं। तो यहाँ देखना 5 स्टेप यहाँ हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक तो इंजेक्शन, फूड को इंटेक किया है हमने, फिर सेकंड स्टेप किया डाइजेस्ट किया है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्प्शन किया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जानते हो, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुँचाया है। फिर एसिमिलेशन हुआ है और लास्ट में इजेशन हुआ है। इजेशन के अंदर हमने सेमी सॉलिड वेस्ट को बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया है गाइस, ठीक है। ये थी हमारी पूरी प्रोसेस डाइजेशन की, इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर, ठीक है गाइस। और इसके अंदर एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया हूँ, जो हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, म्यूकस जो प्रेजेंट होता है ना वो, ठीक है, किससे हमें बचाता है, अल्सर से भी बचाता है। कई बार अल्सर बन जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब म्यूकस कम प्रेजेंट होगा तो HCl क्या है, हमारे जो स्टमक है उसकी वॉल्स से टकराएगा और उस वॉल को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, जख्म हो जाएंगे, जिसको अल्सर बोलते हैं डॉक्टर्स कई बार, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। और हमारे स्टमक के अंदर 2 साइट ऐसी है, जेजुनम और इलियम, ठीक है। जहां जेजुनम और इलियम, जहां मैक्सिमम हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये भी बात आपको याद रखने की है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ लिया जाता है कई बार, स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कितने होते हैं गाइस, तो स्टेप्स आप क्या बताएंगे, 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अंदर भी पार्ट्स पूछ ली तो जेजुनम और इलियम, ठीक है, 2 पार्ट हैं आपके, ठीक है। और माउथ के अंदर आपसे अगर पूछ ले कोई कंप्लीट डाइजेशन होता है या नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है।
कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन फूड का नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।